पर मैंने पूछा नाम। कश्माला बीबी ने। जैसे ही जाफर गुज़नवी साए के सामने ये राज फाश करता है कि किश्माला ही वो औरत है जिसने न सिर्फ नौशरवान को जहर देने की कोशिश की बल्कि जावियार की मौत में भी मुलव्वस थी, गुज़नवी साए के लिए ये इंकिशाफात नाकाबिल यकीन होते हैं। वो कहता है, साईं, ये सब कुछ मैं पहले से जानता था, लेकिन मैं आपको बताने से डरता था कि कहीं आपके घर की खुशियां बर्बाद ना हो जाएं। गुज़नवी साएं हैरत से जाफर की बातें सुनते हैं और इन पर यकीन करने से इनकार कर देते हैं। जाफर, तुम्हें पता है कि तुम किसके बारे में बात कर रहे हो? किश्माला मेरी बीवी है, वो ऐसा कैसे कर सकती है? गुज़नवी साएं सख्त लहजे में पूछते हैं। जाफर फिर मजीद वजाहत करता है, साएं, जितना में किश्माला को है कि तुम किसके बारे में बात कर रहे हो? किश्माला मेरी बीवी है, वो ऐसा कैसे कर सकती है? गुज़नवी साएं सख्त लहजे में पूछते हैं, जानता हूं, शायद आप नहीं जानते। अगर मैं उनके राज आपके सामने खोल दूं तो आप कभी उन्हें मुआफ नहीं कर सकेंगे। सच ये है कि वो आपको भी मरवा देना चाहती थी ताकि आपकी सारी जायदाद पर कब्जा कर। पर जाफर इन्हें वीडियो रिकॉर्डिंग दिखा देता है। यह सुनकर गुज़नवी साएं गुस्से से भर जाते हैं और फौरन फैसला करते हैं कि वो इस मामले की तह तक जाएंगे। वो जाफर को हुक्म देते हैं, जाफर, गाड़ी निकालो। गुज़नवी साएं के चेहरे पर गुस्से के आसार साफ नजर आ रहे होते हैं। वो जानते हैं कि अब सच्चाई का सामना करना ही होगा। जाफर और गुज़नवी साएं फौरन सरफराज को पकड़ने के लिए निकलते हैं। सरफराज को काबू में लेकर इससे सच अगलवाते हैं। सरफराज पहले तो बात को छुपाने की कोशिश करता है, लेकिन गुज़नवी साएं के सामने आखिरकार सब कुछ बता देता है। सरफराज हैं, इकरार करता है कि वो और किश्माला मिलकर ये साजिशें कर रहे थे ताकि नौशरवान को रास्ते से हटाया जा सके और किश्माला को जायदाद पर कब्जा मिल सके। ये सच सुनने के बाद गुज़नवी साएं को शदीद सदमा पहुंचता है, लेकिन वो मजबूती से खड़े रहते हैं। उनके अंदर गुस्सा बढ़ता जाता है और वो फैसला कर लेते हैं कि अब इस धोखे का सामना पूरी दुनिया के सामने किया जाएगा। जब गुज़नवी साएं घर वापस पहुंचते हैं, वो सबके सामने किश्माला को बुलाते हैं। दुआ को भी बुलाया जाता है ताकि वो इस धवके की गवाह बने। गुज़नवी साएं किश्माला के सामने खड़े होकर कहते हैं, तुमने मेरे साथ ये सब क्यों किया? तुमने मेरी जान लेने की कोशिश की, मेरे भाई को मरवा दिया। किश्माला, जो खुद को हमेशा मासूम और बेकसूर साबित करने की कोशिश करती रही है, आखिरकार अपने घनावने अजाइम को तस्लीम कर लेती है। वो एतराफ करती है कि उसने जायदाद और दौलत के लालच में ये सब कुछ किया। मुझे दौलत चाहिए थी गुज़नवी, मैं तुम्हें मारकर इस दौलत पर कब्जा करना चाहती थी। ये सुनकर गुज़नवी साएं का दिल टूट जाता है, लेकिन वो अपने अंदर के गुस्से और दुख को काबू में रखते हैं। वो किश्माला के सामने खड़े होकर कहते हैं, तुमने मुझे धोखा दिया, मेरी मोहब्बत का गलत फायदा उठाया, तुम्हें मैं कभी माफ नहीं करूंगा।